जरा तसव्वुर करें, नॉर्थ कोरिया में एक तरफ फुल ड्रेस मिलिट्री परेड्स हो रही हैं, हर तरफ टैंक और मिसाइल हैं, और इसी जंगी माहौल के बीचों बीच एक कम उम्र खातून हल्की सी मुस्कुराहट लिए खड़ी नजर आती हैं। आज के इस जायजे में खुशामदीद, जहां हम नॉर्थ कोरिया की इस सबसे पुरअसरार शख्सियत के पीछे छुपी हैरानकुन हकीकत को बेनकाब करने वाले हैं। दर हकीकत ये कोई आम खातून नहीं है, ये किम यो जोंग हैं, जो वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की इकलौती बहन है। और माहिरीन के मुताबिक इस मासूम से चेहरे के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जिसकी वजह से उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक खातून कहा जाता है। तो चलें इस मुकम्मल बंद माशरे के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर कैसे इस खानदानी चेहरे ने खामोशी से बेपनाह ताकत का ये जाल बुना है। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। शुरू में तो दुनिया ने उन्हें महज एक असिस्टेंट ही समझा था, एक ऐसी बहन जो बस अपने भाई के साथ साई की तरह रहती है। उन्हें अक्सर अहम मीटिंग्स में फाइलें पकड़े या अपने चेन स्मोकर भाई के लिए ऐश ट्रे संभालते हुए ही देखा जाता था। बज़ाहिर ये एक इंतहाई वफादार और खामोश सा किरदार था, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। ये दरअसल ताकत का एक ऐसा गठजोड़ था जो खामोशी से सबकी नजरों से बचकर परवान चढ़ रहा था। इस खामोश उरूज को समझने के लिए हमें जरा पीछे जाना होगा। 1996 में उन्हें स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में पढ़ने के लिए भेजा गया, और वो भी एक फर्जी नाम पाक मी हेयांग के तहत। वहां वो अपने भाई के साथ एक आम अपार्टमेंट में तो रहती थीं, लेकिन नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स की एक अंडरकवर टीम हर वक्त उनके साई की तरह साथ होती थी। फिर सालों तक आम बच्चों की जिंदगी जीने की अदाकारी करने के बाद वो वापस नॉर्थ कोरिया आईं और 2007 में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। दुनिया ने उन्हें पहली बार 2011 में उनके वालिद किम जोंग इल की आखिरी रसूमात पर देखा, और हैरत की बात देखें, सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें अपने भाई का टूर मैनेजर बना दिया गया, जिसका मतलब था कि अब लीडर के सफरी रूट से लेकर सिक्योरिटी तक सब कुछ उनके अपने हाथ में था। फिर 2014 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने खामोशी से वर्कर्स पार्टी के इस इंतहाई हसास डिपार्टमेंट का कंट्रोल संभाल लिया। कागजों पर आप देखें तो कोई और ऑफिसर इसका इंचार्ज था, लेकिन असल ताकत बिल्कुल किम यो जोंग के पास थी। नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क में जहां ताकत मुकम्मल तौर पर मर्दों के पास होती है, एक खातून का इस ओहदे पर आना कोई मामूली बात नहीं थी। इसी डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बड़ी महारत से किम जोंग उन की शख्सियत को तराशा, ताकि वो बिल्कुल अपने दादा किम उल संग की तरह मजबूत नजर आएं। क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानती थीं कि आवाम का जहनों पर हुक्मरानी करनी है तो बयानिए का कंट्रोल सबसे बड़ा हथियार है। और फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक मास्टरपीस सामने आया। फरवरी 2018 के विंटर ओलंपिक्स में वो साउथ कोरिया गईं। 1953 की जंग के बाद ये पहला मौका था कि नॉर्थ कोरिया के शाही खानदान का कोई फर्द साउथ कोरिया की सरजमीन पर था। वहाँ उनकी मुस्कुराहट, वो नरम मिजाजी, साउथ कोरियन लीडर्स के साथ डिनर और एक खुफिया खत देना, इस सब ने आलमी मीडिया को सहर में मुब्तला कर दिया। बज़ाहिर लग रहा था कि जैसे बर्फ पिघल रही है, लेकिन माहिरीन इसे एक इंतहाई सोची समझी मुहिम करार देते हैं जिसका वाहिद मकसद दुनिया को अमन के एक झूठे बयानिए में उलझाना था। फिर अप्रैल 2020 में सब कुछ बदल गया। डिक्टेटर किम जोंग इन अचानक मंजर आम से गायब हो गए। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट हो गईं और उनकी मौत की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। इस कहरा आलूद सन्नाटे को तोड़ा एक गर्जदार आवाज ने, और वो आवाज थी किम यो जोंग की। उन्होंने बराह रास्त अपने नाम से एक इंतहाई सख्त बयान जारी किया। ये दरअसल उनकी ताकत का पहला बड़ा मुजाहिरा था, जिसने दुनिया को बता दिया कि वो तख्त संभालने के लिए किस हद तक तैयार हैं। कुछ ही हफ्तों बाद जब उनके भाई वापस आए तो किम यो जोंग को पोलिट ब्यूरो में पहले से भी ज्यादा ताकतवर हैसियत के साथ बहाल कर दिया गया। इसी दौरान साउथ कोरिया के लिए इनके ये अल्फाज जरा सुनिए। एक डरा हुआ कुत्ता जो सिर्फ भौंकना जानता है। ये कोई आम सिफारती गुस्सा नहीं था और ना ही महज एक हतक। ये पूरी दुनिया के लिए एक वाज़े अलार्म था। ये पैगाम था कि अगर सुप्रीम लीडर मंजर पर मौजूद नहीं भी है ना, तब भी हुकूमत की आहिनी गिरफ्त पूरी तरह से उनके अपने हाथों में महफूज है। उनके इस तल्ख लहजे ने साबित कर दिया कि वो बवक्त ज़रूरत ये नर्म मिजाजी का लिबादा उतारने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगी। और अगर आप उनके इख्तिदार की सीढ़ी पर नजर डालें तो वो बेपनाह खूनरेजी से भरी हुई है। उनके बारे में कहा जाता है कि 2013 में इन्होंने अपने ही सगे फूफा को गद्दार करार देकर फांसी दिलवाने की मंसूबाबंदी की, और जुर्म क्या था कि उसने एक तकरीब में जोर से तालियां नहीं बजाई थीं। इसी तरह 2017 में मलेशिया में उनके सौतेले भाई का कत्ल हो, मामूली ताखीर पर अफसरान को मौत की सजा देना हो, या फिर 2020 में दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती के लाइजॉन ऑफिस की इमारत को सीधा बम से उड़ा देना, ये सब उस बात का चीखता हुआ सबूत है कि इख्तिदार के रास्ते में आने वाले किसी भी शख्स को रास्ते से हटाना इनके बाएं हाथ का खेल है। और इनके ज़बानी वार वो भी किसी महलक हथियार से कम नहीं। जब वो गुस्से में आती हैं तो इनका अंदाज किसी भी रिवायती मर्द डिक्टेटर को पीछे छोड़ देता है। वो फरार होने वालों को खुलेआम कचरा कहती हैं,
2023 में तो उन्होंने हद ही कर दी जब अमेरिकी सदर जो बाइडन को बगैर मुस्तकबिल का बूढ़ा आदमी कह डाला और साउथ कोरियन सदर को अमेरिका का भूखा कुत्ता करार दिया। ये अल्फाज दिखाते हैं कि वो किसी भी सिफारती लिहाज को खातर में लाए बगैर किस हद तक जा सकती हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो किम योंग को नॉर्थ कोरिया की डिफेक्टो नंबर 2 लीडर माना जाता है और ये नंबर 40 इसकी सबसे बड़ी गवाही है। हाल ही में उन्होंने कम से कम 40 ऐसे सरकारी बयानात खुद जारी किए हैं जो पहले सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर का हक समझे जाते थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो अब हतमी तौर पर पूरी कौम की आवाज़ और मरकजी पॉलिसी मेकर बन चुकी हैं। उनके मुंह से निकली हुई हर धमकी हुकूमत की सरकारी पॉलिसी है। अब अगर हम तारीख के पन्ने पलटें तो इस जायजे का सबसे अहम पहलू सामने आता है। जी हाँ, तारीख ने माजी में भी बेरहम ख़वातीन देखी हैं। 7वीं सदी में चीन की एम्प्रेस वू ज़ेतियान को ले लें, जिन्होंने ताकत के लिए अपनों को तक कुर्बान किया, या फिर यूरोप की क्वीन मैरी ट्यूडर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और खौफनाक फ़र्क है। उन पुरानी मलकाओं के पास ना तो एक ऐसा मुकम्मल तौर पर बंद माशरा था और ना ही उनके पास जदीद एटमी हथियारों का कोई ऑप्शन मौजूद था। आज किम योंग जुंग के पास ये दोनों ताकतें हैं। उनका मवाजना तारीखी हुक्मरानों से बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उनके हाथ में मौजूद वो न्यूक्लियर बटन उन्हें तारीख की किसी भी दूसरी खातून हुक्मरान से कहीं ज़्यादा महलूक बना देता है। नॉर्थ कोरिया से फरार होने वाले एक सफारतकार का कहना है कि उसूलों के तहत अगली बारी यकीनी तौर पर किम यो जोंग की ही है। तो यहीं से वो इंतहाई संगीन सवाल जन्म लेता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। कल को अगर किम जोंग उन मंजर से हट जाते हैं तो क्या ये दुनिया, ये आलमी बिरादरी तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसी खातून डिक्टेटर का सामना करने के लिए वाकई तैयार है, जिसके एक इशारे पर इमारतें राख हो जाती हैं और जिसकी उंगली दुनिया को तबाह करने वाले एटमी ट्रिगर पर मौजूद हो? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये जायज़ा यहीं ख़त्म होता है।